दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे धनबाद डिवीज़न के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ जानते हैं इनके बारे में। हेलो दोस्तों, मतलब हेलो सर। आप हाँ, हमारे मेरा नाम एस विश्वकर्मा है। क्या? एस विश्वकर्मा। एस विश्वकर्मा। हाँ। आप बताइए कि आपका जॉब यहाँ पे कब लगा? मेरा जॉब धनबाद डिवीज़न में नवंबर 1985। दोस्तों देख सकते हैं कि नवंबर 1985 से धनबाद डिवीज़न में ये कार्यरत हैं। इनसे पूछते हैं और कुछ सवाल। सर आप बताइए कि आपको काम क्या करना पड़ता है यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के तहत? अभी हमारा धनबाद में ओवरहेड इक्विपमेंट का ट्रेनिंग चलता है, स्कूल है, तो उस स्कूल पे पढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सर ओवरहेड वायर जो रहता है ऊपर में, आप लोग देखें हैं ट्रैक्शन वायर, उसी का ट्रेनिंग सेंटर चलवाते हैं। और ये लोग देखिए इनके भी मतलब नया ज्वाइनिंग हुआ है, 2018 के हैं कुछ टेक्नीशियन। आपका कब ज्वाइनिंग हुआ? मेरा 30 जुलाई 2020 में ज्वाइनिंग हुआ था। इनका जो एलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था जुलाई मतलब 2018 को, उन्हीं में इनका ज्वाइनिंग हुआ है। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। अजीत कुमार। तो आप टेक्नीशियन 3 OHE में है, लाइनमैन। ओवरहेड वायर में ही है, लाइनमैन में इनका। सर आप बताइए कि आप लोग मतलब यहाँ पे धनबाद डिवीज़न में आप लोगों को काम करने में कोई असुविधा तो नहीं हो रहा है सर? नहीं, असुविधा कुछ नहीं हो रहा है, असुविधा नहीं है कुछ। तो काम ये हम लोग का लोग पीसफुली होता है। पीसफुली होता है। हाँ, जैसा कि और- आप देख सकते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर साहब बता रहे कि धनबाद डिवीज़न में कोई दिक्कत नहीं होता है काम करने में। और ये नया ज्वाइनिंग टेक्नीशियन में ही हाँ, लिए उन हैं। लोग इन लोग से पूछते हैं कि आपको ट्रेनिंग कैसा मिल रहा है भैया? ट्रेनिंग तो जिस समय मैंने ज्वाइन लगभग किया था, आपका 3-4 साल होने मैं वाला पता है। 4 साल नहीं होने वाला है। 2020 30 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था। हाँ। उस समय तो ज्वाइनिंग आपको धनबाद डिवीज़न में मिला? धनबाद डिवीजन नहीं, धनबाद डिवीजन में ही है। उस समय में कोरोना के कारण जो है सो मतलब लेट हो रहा था। नहीं लेट नहीं हुआ था, सब कुछ टाइमली हो गया। कोरोना काल में मतलब ज्वाइनिंग कराया गया। ये रेलवे का बहुत बड़ा हम लोग आभारी है। हाँ, उस समय में जहाँ नौकरी छूट रहा था देश में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कोरोना के कोविड के वक्त में भी इंडियन रेलवे कितने फास्ट ज्वाइनिंग करवा रहे थे। देखिए आप लोग उस समय में जो है सो मतलब कोरोना काल में हम लोग को ज्वाइनिंग करने में आने में घर से थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन हम लोग को आश्चर्य लग रहा था कि उस समय में जिस समय में सब काम ठप, देश में सब काम ठप था, उस टाइम में हम लोग को मतलब जॉब मिला था। उस समय मैंने ज्वाइनिंग किया था 30 जुलाई 2020 को। उसके बाद जो है सो मेरा ट्रेनिंग हम लोग का ऑनलाइन उस समय चलता था। हाँ, उसके ऑनलाइन किए थे हम लोग 1 महीना का ट्रेनिंग। और उसके बाद जब अभी ऑफलाइन शुरू हुआ है तो ऑफलाइन मैंने ज्वाइन किया हूँ जी। तो आपको अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया? मतलब मान लीजिए कि अभी आप धनबाद डिवीज़न में हैं जी उतना दिन से आपको तो नॉलेज हो गया होगा ओवरहेड वायर के बारे में। बिल्कुल हाँ, तो आप कुछ जी, थोड़ा साझा करिए। बिल्कुल नॉलेज हो गया है। जितना मैं जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ, हाँ, तो नॉलेज तो जो मेरा पोस्ट है उतना तो मुझे नॉलेज हो गया है। और काम करने से ज़्यादा अनुभव होता है रेल में। ये देखिए प्लस दोस्तों, पॉइंट आप है। लोग कोई भी काम को रेगुलर करिएगा तो आप लोग को भी वो चीज़ नॉलेज हो जाएगा, आप लोगों को भी मतलब समझ में आने लगेगा। आप ये देखिए ओवरहेड वायर के टेक्नीशियन हैं अभी, और सर से कुछ सवाल करना चाहेंगे। अभी तो मतलब 37 साल से आप धनबाद डिवीज़न में कर रहे हैं। आपका घर कहाँ हुआ सर? मेरा घर तो पटना है। पटना में इनका घर है। जैसे कि आप म्यूचुअल नहीं चाहेंगे या यही? नहीं, मैं बस इसी साल रिटायरमेंट है 2023 में ही मेरा। 2023 में सर का सीनियर सेक्शन इंजीनियर सर का रिटायरमेंट है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर, आप मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोग बताइए, आप लोगों को सर के साथ जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोगों को सर, आप लोगों को समझा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो सर है ना बहुत पुराना है। अब तो आपको पता चल ही गया कि 37 रिटायर साल। करने वाले हैं। हाँ। तो इनका रिटायरमेंट के बाद तो हम लोग को मतलब देख रेख करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, लेकिन इतना अनुभवी आदमी हम लोग को मतलब सिखा के जा रहे हैं। उसके लिए सर का तो हम लोग भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और मेरा मकसद यही था कि अभी मैंने ट्रेनिंग किया हूँ, सर नवंबर में शायद रिटायर कर रहे हैं, तो मुझे पता चला कि ये रिटायर कर रहे हैं। और इससे पहले इनसे ट्रेनिंग लिए तो वही ऑनलाइन लिए, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो हाँ, तो मैंने अपना इंचार्ज को बोला कि सर वो रिटायर कर जाएंगे, उसके बाद कोई भी आएगा तो उतना सही तरीक़ा से नहीं समझा पाएंगे, इसलिए प्लीज़ हमको जो है ट्रेनिंग के लिए ऑफलाइन उस दिन भेज दीजिए। हाँ, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट से मैंने उसको यहाँ पे ज्वाइन किया और अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। तो अभी आप लोगों को प्रधान घंटा जंक्शन में मतलब रेलवे स्टेशन में मतलब ड्यूटी मिला है कि धनबाद नहीं, स्टेशन? ड्यूटी अभी ट्रेनिंग में हूँ ना, मैं बोला हूँ ना ट्रेनिंग में हूँ, लेकिन हम लोग का
हम लोग का जो है बीच बीच में जो है रिटर्न जा रहा है। काम मतलब प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पे कुछ कुछ काम चीज़ ऐसा बना हुआ है जो देखने से ज़्यादा, हाँ देखने से ज़्यादा अनुभव होता है और उससे पता चल जाता है कि मतलब क्या चीज़ है। वो बोर्ड पे जो बताते हैं उसका मतलब प्रैक्टिकल रूप से मतलब प्रैक्टिकल जो होता हाँ, है हाँ, उसमें दोस्तों जैसा देख सकते हैं आप लोग, जो प्रैक्टिकल करके ज़्यादा समझते हैं वो जो बोर्ड पे से पढ़ा के बताने से अच्छा रहता है, जो प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखते हैं। तो आपको बताइए कि आपका कट ऑफ मार्क कितना था 2018 में एलपी टेक्नीशियन में? वो तो बहुत जमाना हो गया है, उतना याद तो नहीं है। तो नॉलेज हाँ, हमको लग रहा है उस समय में कि उसमें 3 एग्जाम हुआ था हम लोग का। पीटी हुआ था, मेंस हुआ था और हाँ नॉर्मलाइजेशन सिस्टम था। तो उस समय में हमको लग रहा है 76 नंबर गया था नॉर्मलाइजेशन में। कैटेगरी क्या था आपका? मेरा जनरल से। जनरल से दोस्तों देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में मुजफ्फरपुर बोर्ड से थे। 76 नंबर लाए थे, मतलब कट ऑफ मार्क था इनका। और फाइनल मेरिट कितना गया था आपका? मेरिट मतलब वही कट ऑफ जो रहता है ना उसमें थोड़ा बहुत तो मतलब जो मतलब 76 के आसपास रहता है उसको वेटिंग में रखा हुआ था। हम लोग को 2-4 नंबर ज़्यादा था तो हम लोग को सिलेक्शन हो गया उसी समय में। तो वेटिंग क्लियर हो गया अभी तक? 3 साल हाँ 4 साल बहुत को हुआ है, बहुत को अभी हुआ है। हमको लग रहा है जो वेटिंग 1.5 गुना जो रखा था उसमें हमको लग 90% वेटिंग क्लियर हो गया है। कुछ बाकी है, हमको बात हुआ सब लड़का से भी हुआ था, बोला कि आपका हाजीपुर जोन था ना? जोन से नहीं मतलब ना, उसमें बोर्ड से मतलब है। हम मुजफ्फरपुर बोर्ड से थे। हम मुजफ्फरपुर बोर्ड पे टाइम टू टाइम वेटिंग वाला का जो है वो मतलब जा रहा है, टाइम लगता है उसका भैया। देखिए कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद सर। ये हमारे सीनियर हैं, मतलब हम लोग में सीनियर टेक्नीशियन है। देखिए आप ये बता रहे हैं कि ये बताइए। सीनियर टेक्नीशियन है, ये भी पुराना स्टाफ है और ये भी इन लोग को बहुत कुछ बतला सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मान लीजिए सर आपका ये असिस्टेंट हाँ मान के चलिए असिस्टेंट हो गया, आपको भी बहुत सारा नॉलेज है और एडवाइस है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर डिपार्टमेंट में जो काम होता है उसके बारे में आपको भी नॉलेज है। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आफ्ताब वाला। आपका घर कहाँ पर है? घर मेरा अभी प्रॉपर धनबादी में है। धनबाद में कहाँ? तो इनका घर जैसा कि धनबाद डिवीज़न में ही है, वासेपुर में इनका घर है। सर आप कुछ बताइए कि आपको यहाँ पर मतलब धनबाद डिवीज़न में कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? तो 1997 में ज्वाइन किया। 1997 में, जैसा देख सकते हैं दोस्तों 1997 से आप धनबाद डिवीज़न में काम कर रहे हैं। ये सर आप बताइए कि मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर के तहत आपको क्या क्या काम करना पड़ता है? अभी हम प्रॉपर सीनियर टेक्नीशियन में हैं, सीनियर टेक्नीशियन। और जितना भी वैचिक ओवरहेड का जितना भी फेलियर हुआ, चाहे वो कहीं भी कुछ प्रॉपर मेंटेनेंस हुआ, उसमें हम लोग जाते हैं, काम करते हैं और बहुत शांतिपूर्वक काम हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी धनबाद के DRM सब चेंज हो गए, जी जी। तो नया DRM से आपको हाँ, क्या अभी तो- उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद तो यही रखते हैं कि हम लोगों का विभाग को थोड़ा सा बेहतरीन देखा जाए, बेहतर तरह से देखा जाए और काम के मामले में भी थोड़ा सा बढ़िया काम हो। काम का तो कोई ओवरलोड नहीं रहता? नहीं, ओवरलोड तो नहीं है, थोड़ा सा प्रॉपर थोड़ा हल्का स्टाफ थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ जहाँ हम लोग का रिटायर हो रहा है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अभी भी दोस्तों इंडियन रेलवे में धनबाद डिवीज़न में बहुत सारा वैकेंसी खाली है। आने वाले दिनों में 2023 में LP टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आने वाला है, शायद उस पर कुछ भरा जाए पोस्ट को। और आप बताइए, मेरा क्वेश्चन है कि ओवरहेड वायर में जब बिजली को काटना रहता है तो आप लोग कैसे काटते हैं? हम लोग देखिए दोस्तों, एक बहुत ही मतलब आप लोगों का दिमाग में एक सवाल चलता होगा कि रेलवे के ऊपर में जो लाइन रहती है उसे कैसे काटा जाता है। काम जब होता है तो आप लोग सोचते होंगे कि ये लाइन बंद होती है, किस तरह से बंद होती है, तो सुनिए इनकी जो हम लोग लाइन में जाते हैं, जहाँ काम करना रहता है हाँ। वहाँ हम लोग पहले प्रॉपर ढंग से देख लेते हैं साइट पर क्या काम करना है। वहाँ पर फिर डिस्चार्ज रेट को रखते हैं, रेडी कराते हैं और फिर TPC के थ्रू हम लोग पावर ब्लॉक लेते हैं। पावर ब्लॉक जो कि एक फीडिंग पोस्ट हुआ, चाहे SP SSP या स्विचिंग स्टेशन से हम लोग मैनुअली स्विच काट करके और नहीं तो TPC से प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करके पावर ब्लॉक लेते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज रेट लगा करके उस बीच दोनों तरफ डिस्चार्ज रेट लगा करके हम लोग फिर काम करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया तो यहाँ से वहाँ तक डिस्चार्ज रेट लगाना हाँ, पहले प्रॉपर का मतलब कटअप कर लेते हैं। कटअप करना हाँ, हुआ
और पहले नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं काटने के बाद, पावर ब्लॉक काटने के बाद नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर डिस्चार्ज रड को लगाते हैं, तब जा कर के हम लोग ऊपर काम करने चलते हैं। मतलब ये पावर जो रेलवे स्टेशन में जो पावर स्टेशन रहता है वहाँ से कटअप लेने के बाद यहाँ पे आप लोग आते हैं। और वहाँ है धनबाद DRM ऑफिस में भी है, कंट्रोल पोस्ट है, कंट्रोल पोस्ट वहाँ से भी कटता है लाइन रिमोट कंट्रोल के द्वारा। रिमोट हाँ, जहाँ मैनुअल होता है तो स्विचिंग स्टेशन में आदमी रख करके करवाया जाता वहाँ से ओपन करवाया जाता है। उस दौरान फिर हम लोग डिस्चार्ज लगा करके फिर काम करते हैं, फिर सिक्योर करके डिस्चार्ज खोल करके फिर हम लोग वो पावर ब्लॉक को चार्ज करते हैं। हाँ, तो आप सीनियर सर जो सेक्शन इंजीनियर है, इससे आप क्या सीख रहे हैं अभी सर, आप बताइए। अभी जो है ना हम लोग का ओवरहेड का कुछ पैरामीटर है, हाँ, तो पैरामीटर सब सीख जाएगा तो उसी को फॉलो करेगा। तो मान लीजिए आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपकी जगह पे ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो जाएंगे या फिर और कोई आएंगे? नहीं नहीं, उसके लिए एग्जाम होगा, एग्जाम प्रमोशन के लिए एग्जाम होगा, एग्जाम में पास होंगे हाँ, तो ये जूनियर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ना वो? हाँ हाँ, तो जूनियर इंजीनियर बनेंगे, जूनियर ठीक है, जेई बनेंगे, फिर उसके बाद प्रमोशन होगा तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेंगे। हाँ, तो अभी तो इनका नौकरी बहुत है, ये अभी इनका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे तो बन सकता है। हाँ, तो ये बन जाएंगे तो अभी जितना सीख रहे हैं ये बाद में और लोग को दे सकेंगे। सही। आपके द्वारा जो नॉलेज दिया गया इनको आप वो रिटर्न भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई नया ज्वाइनिंग किया है उसको आप बता के वो लोग को बता करके काम करा सकते हैं। हाँ, तो आप लोगों को काम करके यहाँ तो अच्छा लगता होगा? हाँ हाँ, काम अच्छा लगता है, मन लगता है, और हम लोग एक टीम वर्क है, टीम मिल करके हाँ, कोई भी और आपस में काउंसलिंग होता है। हाँ, काउंसलिंग में हम लोग को कुछ भी काम करना है, मेरे पास उतना समय है, उतने समय में कर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए एक प्लानिंग होता है, पूरे टीम के साथ प्लानिंग होता है और हम लोग प्लानिंग करके करते हैं कि इतना समय में हम लोग को करना। मेरे लिमिटेड समय ब्लॉक मिलता है, हाँ, जो टाइम है लिमिटेड है, तो हम लोग को देखना है कि मेरा कितना ब्लॉक है, उतना समय में हम कर पाएंगे कि नहीं, तो देखते हैं। प्रीवियस अगर एडवांस हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं तो हम समय बचा पाते हैं और कर लेते हैं। मतलब पावर ब्लॉक बहुत ही कम मिलता है। पावर ब्लॉक जो है ना, इसका ट्रेन भी तो चलाना है, मेन रूट है वो, ये हाँ, मान लीजिए मेन लाइन है ये, हाँ, ये दिल्ली हावड़ा के बीच में। हाँ, ट्रेन चलेगी तो ट्रेन हम लोग तो लगे हो ट्रेन चलाने के लिए ना, बस। तो उसी में कभी गैपिंग मिला तो हम लोग थोड़ा ब्लॉक लेके थोड़ा मेंटेनेंस का काम कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा काम हुआ तो फिर ऊपर अधिकारी लोग को हम लोग बोलते हैं कि इतना समय लगेगा, तो अरेंज करते हैं। ट्रेन में जिस दिन कम रहेगा तो उस दिन बोलेंगे कि इतना तारीख को आप लोग को ब्लॉक मिल जाएगा, आप लोग प्लानिंग कर लीजिए, तो वो स्पेशल काम होता है। जो रेलवे में जो पावर ब्लॉक लिया जाता है, मान लीजिए कि वो जो रेलवे का रूट चेंज कर दिया जाता, डाइवर्ट कर दिया जाता, रूट से जाएगी, अभी पावर ब्लॉक लिया गया है, वो क्या होता है? पावर ब्लॉक जैसे देखिए, कुछ कभी कभी होता है ना कि कोई ब्रेकडाउन हो गया, उस रूट में गाड़ी नहीं चल पाएगी और वेरिएबल ट्रेन है, तो हम लोग सेकेंडरी जो डाइवर्ट करके उससे स्लो करके निकाल लेते हैं, आगे फिर जाके वो प्रॉपर रूट पकड़ मेन लेते लाइन में हैं। हाँ, मान लीजिए मतलब यहाँ से कुछ हुआ है तो यहाँ से कट करके उसको डाइवर्ट करके फिर मेन लाइन में, हाँ हाँ, उसको निकाल देना, किसी तरह से गाड़ी निकाल, आगे रूट ठीक है, फिर वो प्रॉपर रूट में अपना जाएगा। और हम लोग भी उतना समय में काम करते, कितना समय लगेगा, तुरंत जितना जल्दी कर सके उतना करके हम लोग भी लाइन फिटिंग करना। हाँ, प्रेशर रहता है। हाँ, एकदम युद्ध स्तर पर काम होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम रात दिन काम करता रहता है। कोई ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को उसी तरह से समझिए काम करना है कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग उसको फिट दे सकते हैं। हाँ, लाइन को क्लियर कर। हाँ, एकदम। जैसा दोस्तों आप लोग देखें कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर साहब बताएं कि आप लोगों को कैसे काम होता है रेलवे में, तो दोस्तों आप लोग देखिए, अगर आप लोग भी आना चाहते हैं रेलवे में तो आप लोग भी आ सकते हैं। आप लोग डरिए मत कि आप लोग को इतना काम कराया जाएगा, ये वो लंदपन धूप में दौड़ाया जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग भी तो धूप में देखिए, ये लोग को कहाँ कुछ बोल रहे हैं। आप लोग डरते क्यों? आप लोग मत डरिए कि धूप में ये सब काम करवाया जाएगा। ग्रुप में ही काम करवाया जाता है। देखिए आपको टीम वर्क होता है, 8-10 लोग मिल के ही सारे काम को करते हैं। आप लोग डरिए मत प्लीज़, आप लोग पढ़िए लिखिए, और आने वाले दिनों में जो वैकेंसी आने वाला है इंडियन रेलवे टेक्नीशियन का, LP टेक्नीशियन का, उसको फॉर्म भर के आप लोग अप्लाई करके अच्छे से तैयारी करके इसमें आइए। इस पोस्ट में आप लोग देख सकते हैं इसमें काम क्या क्या होता है।
तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।